नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय श्वेता रेड्डी जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में उन्होंने रिपोर्टिंग की है। बेबाक रिपोर्टिंग के लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन अब वो पत्रकारिता से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गई है। चोला भी साध्वी का पहन लिया है। हम उन पर धर्म की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि बीजेपी जिस तरह का दावा कर रही है कि वो दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करेगी, यानी जो 400 पार का आंकड़ा है उसमें दक्षिण भारत का भी बड़ा हिस्सा होगा। क्या है इसकी खास वजह, ये सब तमाम जानने की बात करेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले मैं आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपने हनुमान जी का जो ध्वज है वो पकड़ रखा है। पत्रकार से कैसे आप साध्वी बनी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। Jai Shri Ram, Naresh Vatsji, and also I wanted to wish all the viewers of Broadcast Mantra a happy and prosperous Hanuman Jayanti. And I do not know, whenever I see Hanuman's image, I'll get energized and I'll get boosted, I'll get electrified. वाइब्रेशंस और गूजबम्स ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा फीलिंग मेरे को भी आती है. एंड दूसरा क्या है कि यस, आई एम बेसिकली डिवोटी ऑफ माँ काली, बट एट द सेम टाइम I love to pray Hanuman ji, and Hanuman is extraordinary power wala, like Superman in my view. Coming to your first question, how a senior journalist turned sadhvi. See, when I was working for the media, you told to Andhra Pradesh, in that time, like 2007, 8, 9, 10, that was United Andhra. But after 13, it has been bifurcated. It is divided at Telangana and Andhra. Yes, I have worked for both Telangana and Andhra. Mainly, I worked for Telangana for nearly 15 years for top channels like NTV, like CVR News, CVR English, CVR Health, multi channels. I worked, and I also worked for at News Republic Telugu and Surya channel. I also work for digital media like iDream, Suman TV. So, बाद में I was being selected for Big Boss reality show. That time, some objectionable questions were being put in front of me by the coordinators of Star Ma. Then I thought that why don't I put press meet and tell about this gandhi bath in front of the public. So मैंने बोला कि this is not a big boss, this is a brothel house and it is anti to a culture. By that time, I was being supported by Telangana BJP, and then I was being into the party. So since then in 2019 अभी सक्सेसफुली मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, एक कार्यकर्ता जैसा, और डिजिटल मीडिया में ज़्यादा वॉइस उठा रही हूँ मोदी जी के बारे में, स्कीम्स के बारे में. सिंस 2019 I've been roaring about Bajpa, and now along with that I have also worked for different Hindu organizations like Pandit Deen Dayal Upadhyay Sangh and Viswa Sanatan Hindu Sangh, and also now I am the board member for Tirumala Tirupati Devasthanam. नॉर्थ ईस्ट में जो बालाजी टेम्पल्स है वो पूरा बोर्ड का मेंबर हूँ मैं, न्यू दिल्ली. श्वेता जी, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की कितनी सीटें आप देख रही हैं। देखिए, अब आपके पास माधवी लता हैं, जो कि वो भी एक हिंदू प्रचारक के रूप में उठ रही हैं, अपनी बात को बड़ी प्रमुखता से रख रही है. आंध्रा में और साउथ में ये माना जाता था कि बीजेपी का इतना जनाधार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो लगातार बढ़ा है. उसके कारण मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ. सी, अभी तेलंगाना में माधवी लता एक पावरफुल कंटेस्टेंट है अगेंस्ट ओवैसी. सो ओवैसी इज बीन विनिंग फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो आपको पता है ओल्ड सिटी के बारे में. ओल्ड सिटी इज़ लाइक मिनी पाकिस्तान.
ओल्ड सिटी में करंट बिल चार्ज करने के लिए भी डिपार्टमेंट लोग डरते हैं और खुद पुलिस ओल्ड सिटी का अंदर चलने के लिए भी डरते हैं और ज़्यादा इलीगल इश्यूज होते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी रिलेटेड लेडीज़ को भी ट्रैफिकिंग करते हैं और ड्रग्स का मामला है और बहुत ऐसा चीज़ है विच और इलीगल. सो अभी माधवीलता जैसा एक औरत अकेले खड़े होकर अगेंस्ट ओवैसी लड़ रहे और दूसरा क्या है कि ये चुनाव बहुत पावरफुल है, ये चुनाव बहुत स्पेशल है. पूरा देश में एमपी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, बट ये हिस्टोरिकल प्लेस है और अगर माधवी लता जीत जाएगी इस इलेक्शन में ये बहुत बड़ा चरित्र बन जाता है क्योंकि इट्स अ वेरी बिग हिस्ट्री इन द इंडियन पॉलिटिक्स. ओवैसी जैसा आदमी के ऊपर जीतना बहुत आसानी नहीं है और माधवीलता कमिंग टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, माधवीलता इज आउटराइटली डूइंग अ वेरी बिग रिस्क. पता नहीं कल क्या होता, आज क्या होता. वो बहुत डेंजरस और एक बहुत इनसिक्योर जगह में एक अकेले औरत ज़्यादा हिम्मत डाल के भगवान के ऊपर विश्वास डाल के जैसा हनुमान रक्षक जैसा एक त्रिशूल पकड़ के अकेले लड़ रहे हैं और घर घर पहले ये कैंपेन हिंदू का घर से शुरू नहीं किया, मुसलमान का घर से शुरू किया और बोला कि मुसलमान औरत को रक्षा करना भी हमारा जिम्मेदारी है. और एक बात भी माधवीलता ने बोल दिया कि हर पल जब हम रमजान आते हैं हम अल्लाह के बारे में अच्छा बात करते हैं और मुस्लिम का प्रार्थना के बारे में भी अच्छा बात करते हैं और जब भी क्रिसमस आते हैं हम जीसस के बारे में भी अच्छा बात करते हैं. लेकिन क्यों मुसलमान और क्रिश्चियन लोग जब हमारा त्योहार आते हैं जैसा हनुमान जयंती, जैसा राम नवमी, जैसा दिवाली, जैसा जो भी हो, क्यों हमारा भगवान के बारे में और हमारा संस्कृति सनातन धार्मिक व्यवस्था के बारे में इतना नीच बातें करते एक क्राइस्तव लोग और मुसलमान लोग बोल रहे हैं. सो ये बात ठीक है. व्हेन वी आर रेस्पेक्टिंग द रिलीजन and culture of other communities, then why Hindus are not being respected equally? Why Hindus are not being justified equally when it comes to the religion, when it comes to the God? See, बात है ना सनातन धर्म हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन मुस्लिम का बहुत हो रहा है. वी आर ऑलवेज रेडी. हिंदू सोचते कि सी हम भी बचपन थे जब हम स्कूल पढ़ते थे, एक बार हिंदू स्कूल में पढ़ते थे और एक बार हमारा +2 हो गया सेंट जोसेफ्स कॉलेज वुमेन कॉलेज में. जब हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे हम फॉलो करते थे ओके जीसस ऐसा करते थे. वी यूज्ड टू फॉलो दैट. हम सोचते सबका मालिक एक है, लेकिन जैसा हम इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों में नहीं है. आजकल और ज़्यादा हो रहे हैं. हम चुपचाप बैठे तो और ज़्यादा अटैक्स भी हो जाते हैं हमारा टेम्पल्स के ऊपर. ऑलरेडी तेलंगाना में ज़्यादा टेम्पल्स के ऊपर अटैक्स को हो गया और आंध्रा में कन्वर्शंस बहुत बड़ा हो रहे हैं और हमारा हिंदू टेम्पल्स के ऊपर भी अटैक्स ज़्यादा, ओरल अटैक्स. अरे वो लोग हैं ना, अभी तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया डयास के ऊपर भी आके ये विग्रह नहीं है, भूत है, वो है, ये इतना पब्लिकली दे आर कॉमेंटिंग अबाउट आवर गॉड एंड दैट इज नॉट गुड. इसीलिए बहुत साल से जी आप भी हिंदू है, आप भी ब्राह्मण है, बहुत साल से हमारा हनुमान है, हमारा सीता है, हमारा राम है, हमारा लक्ष्मण है और ये जो है हिंदू सनातन धर्म का चरित्र जो है बहुत साल से है. मोदी जी का पहले भी ये है, लेकिन फर्स्ट टाइम आफ्टर मोदी becoming the prime minister of a country,
first time after Modi being the brand for Hindutva, being the brand for Sanatan, हिंदू, हर एक हिंदू में एक नया शक्ति आ गया। श्वेता जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि एक वर्ग है पत्रकारों का भी हमने सुना है, वो ये कहते हैं कि भारत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आज जिस तरह से राम की प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद हर घरों में जो है वो सनातनी झंडे लग रहे हैं, तो वो एक डर का महसूस कर रहा है। अच्छी बात है, हर घर में राम का बात चल रही है और हर घर में झंडा उड़ रहे, अच्छी बात है। क्योंकि ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला बहुत बड़ा मामला है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होते थे, हम भी रिपोर्ट करते थे, हम डरते थे फैसला क्या आता है, इन फेवर ऑफ मुस्लिम और इन फेवर ऑफ हिंदू, इन फेवर ऑफ मुस्लिम और इन फेवर ऑफ हिंदू। ये बहुत बड़ा मामला है। कांग्रेस पार्टी लोग क्यों ये मामला को ख़त्म नहीं किया? और अभी जो पत्रकार इसके बारे में बोल रहे कि डर की बात क्यों है जी, डर की बात क्यों है? ये हमारा सनातन है, हमारा संस्कृति है, धरती है हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का। क्यों ऐसा पत्रकार ऐसा पजल्ड क्वेश्चंस रिलीज कर रहे हैं? आर दे वांट टू इंजेक्ट सम न्यू क्रिएटेड कॉन्स्पिरेसी इनटू द पब्लिक? वो आर्टिफिशियल डर को इंजेक्ट करने के लिए जो सोकल्ड पत्रकार ऐसा बात कर रहे हैं क्या? अच्छा है, भगवान जहाँ भी हो अच्छा है, दीप जहाँ भी हो अच्छा है। इट्स अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी। इसमें डरने का बात क्या है? अभी वी आर प्राउड टू से दैट आफ्टर मोदी हर एक हिंदू सोच कर रहे हैं भारत के बारे में और सनातन के बारे में, और एवरी हिंदू इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग लाइक मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। नहीं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि देखिए ये देश विविधतापूर्ण देश है, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाता है, ये कितना उचित है श्वेता जी? कौन शुरू किया? हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन अलग अलग ये बात कौन शुरू किया? वो लोगों ने शुरू किया। अरे जब हम बचपन थे, हम सभी बच्चे से मिलकर खेलते थे। वी वर नॉट यूज टू सी द डिफरेंशिएशन कि आप मुस्लिम का बेटा है कि आप क्रिश्चियन का बेटा, ऐसा फ़र्क हमें नहीं थे। लेकिन once they have become vigorous, once they have been started provoking Hindu, then our emotions got hurt. Abhi मैं क्यों सनातन, I used to be so polished and I used to be so fashionable when I was working for media. But after joining into the party, Modi ji has inspired me. Because of Modi ji, I joined into Bajpa. I also know the old Bajpa. I also know the old Kamal. But I was not interested in that time when Modi ji was not leading the show. But now because of Modi ji, because of inspiration, I got into the party, now following the Hindu Sanatan Dharma. आपको पता नहीं, मैं दीप भी नहीं जलाती थी जब हम मीडिया को काम करते थे। आपको पता है द एटीट्यूड एंड द माइंडसेट ऑफ अ जर्नलिस्ट है ना, ज़्यादा वो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहता है, सेल्फ को बहुत विश्वास करते हैं। वो बोलते कि भगवान होता है लेकिन इतना डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है, हम कर्म करते इसके वजह से हमको पैसे मिलते। ऐसा एटीट्यूड में हर एक जर्नलिस्ट रहते। लेकिन मेरा माइंडसेट बदल गई आफ्टर गेटिंग इनटू भाजपा, आफ्टर स्टार्टेड फॉलोइंग the principles and the policies of Modi ji, हमारा सोच भी बदल गया। अभी तो ज़रूरत है जिम्मेदारी लेने का। हर एक हिंदू हम जैसा स्ट्रॉन्ग बन के लड़ने का और आवाज़ उठेना का टाइम आ गया। नहीं, लेकिन श्वेता जी, मेरा एक सवाल है, अपने आप के हिंदू होने पे गर्व होना अच्छी बात है, अपने धर्म को आगे बढ़ाए अच्छी बात है, लेकिन जब दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित माने। क्या सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी इज हैविंग ऑल द मोर्चास। आपका दिमाग और आपका सोच, आपका फोकस उधर क्यों नहीं डाल रहा है? जो सोकॉल्ड पत्रकार अगेंस्ट मोदी जी राइजिंग क्वेश्चंस, आप बोल रहे हैं देयर इज अ माइनॉरिटी मोर्चा व्हिच इज अ मुस्लिम मोर्चा, टू व्हिच
the Muslim Bhai is being appointed as president. And in that morcha, there are so many secretaries, national secretaries, and also the different kinds of people related to the Muslim community are working for Minority Morcha, and also Christian brothers are working for that. See, some people are wantedly creating some stories against Modi ji. Modi ji, recently also, there is a Muslim leader who was been working for the Congress party since many years, and he was being tied up waiting for the ticket, waiting for the position. He was not being given any position there. Then later he came to BJP and he got on the position. Now he is applauding Modi ji. So where Modi ji is showing injustification, Modi ji is respecting Muslim Bhai, is respecting Christian brothers, respecting Hindus. He is treating all equal. इसमें फर्क कहाँ दिख रहे हैं आपको? लेकिन मैं श्वेता जी, मुझे एक शायर का शेर याद आ गया, क्योंकि आपने कहा कि उसने कहा कि मैं गीता हूँ, मैं कुरान हूँ, मुझे पढ़, इंसान हूँ मैं, हजारों चेहरों के बीच खोई हुई पहचान हूँ। आज एक आम लोगों की पहचान का संकट है। आप जब धर्म में बांट देंगे तो कैसे चलेगा? ये मेरा एक सवाल है। एक इंसान की पहचान होना, एक भारतीय की पहचान होना बड़ी बात। Where the development has been stopped during the governance of Modi ji. Modi ji has been successfully prime minister for two times, and where the development has been stopped ji. There are so many wonderful schemes has been introduced by Pradhan Mantri. There are so many schemes for women. MSME के बारे में बात करिए आप, और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करिए, और गरीब कल्याण के बारे में बात करिए आप, किसान कल्याण के बारे में बात करिए आप, युवा कल्याण के बारे में बात करिए आप। विच द रिसेंटली रिलीज्ड बजट में बहुत अच्छा सा फंड्स रिलीज हुआ। The Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has announced wonderful budget for the country. So it अच्छा हो रहे हैं. So everybody is happy with Modi's governance. इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहे का बात कहा है. डेवलपमेंट के साथ सी जी, हम कुछ काम करते हैं, सी पहले हम कर्म करते हैं. कर्म करने पहले भी भगवान का आशीर्वाद लेकर हम काम के वजह से बाहर निकलते. इसी तरह से भगवान और सनातन का भी चल रहे, पैरेलली डेवलपमेंट भी हो रहे. अगर कोरोना जैसा नेचुरल डिजास्टर, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हमको मार डालने के लिए हमारा जिंदगी में आते तो हम किसी को बोलते हैं ये दर्द के बारे में? भगवान से. आप कोरोना समय और इस इमरजेंसी समय आप बैठकर डेवलपमेंट के बारे में सोचा क्या? आपका जीव के बारे में सोचा? आपका जीवन के बारे में सोचा? आप बोलिए. भगवान इज अल्टीमेट. पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बिकॉज ऑफ दिस हिंदू सनातन, बिकॉज ऑफ दिस संस्कार मर्यादा, today India and Bharat Pradhani Narendra Modi are being the brand ambassador for the rest of the countries. All the presidents are respecting Modi, and they themselves telling that he is going to be a Yuga Purush and Vishwa Guru. Are abhi tak there is a misconception saying that, there is a myth saying that साधु संतु लोग है तो अनपढ़ लोग है, साधु संतु है तो पागल लोग है, साधु संतु है तो गरीब लोग है. नो, to erase this misconception which is been blindly injected into the society. हम जैसा पढ़े लिखे, हम है तो फार्मेसी ग्रेजुएट है, बाद में 15 साल मीडिया में भी काम किया, हम चौधरी चरणजीत सिंह से LLB भी ख़त्म किया. सो ऐसा बड़े अनपढ़ लोग भी सोचे तो धर्म को रक्षा करने के लिए दे विल ऑल्सो टर्न एज साधु संतु एंड साध्वीस. एक आखिरी सवाल है मेरा श्वेता जी, अब आप साध्वी हो गई हैं, क्या संकल्प है? आप भारत को कहाँ देखना चाहती हैं? मोदी नहीं तो योगी है, योगी नहीं तो और एक योगी है, आते रहते हैं. लेकिन ये सनातन धार्मिक पुण्य भूमि को भूत जैसा चीज़ों से बचने के लिए
मोदी जैसा, योगी जैसा और दूसरा योगी जैसा लोग आते रहते हैं, ये भारत को रक्षा करते रहते हैं, बट दैट विल बी डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ साधु संतोष। पता नहीं हमको भारतीय जनता पार्टी बिफोर मोदी, हमको पता है भारतीय जनता पार्टी आफ्टर मोदी। विदाउट मोदी जी वी कुडंट इवन इमेजिन द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जी, तो श्वेता जी का यही कहना था कि अगर साधु ना होते जग में तो जग मरता संसार। यानी कि जो साधु हैं, जो संत हैं, उनकी एक एक बात से बात बन जाती है। और इसीलिए जो श्वेता रेड्डी ने एक पत्रकार से साध्वी के रूप में काम करना शुरू किया है। संकल्प यही है कि सनातन आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।